नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इलेक्शन आते ही वादे करना और इलेक्शन के बाद भूल जाना, ये तो सियासी खेल कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि इन नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। आपको बता दें कि सेक्टर 5 और 6 शांति नगर में पिछले दिन हुई भारी वर्षा के कारण जल जमा हो गया, जिसके चलते वहां के स्थानिक बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने बाकायदे होर्डिंग और बैनर लगा के लिख दिया है कि यहाँ पे किसी भी नेता को एंट्री नहीं मिलेगी। सेक्टर 5 और 6 के रहवासी इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्होंने बाकायदे बैनर और होर्डिंग के ज़रिए आह्वान कर दिया है और चेतावनी दे दी है कि यहाँ पे कोई भी नगर सेवक हो, एमएलए हो या कोई भी गण का नेता हो, उनको यहाँ पे नो एंट्री है। चार दिग्गज नगर सेवक, जिनमें सभापति हेतल परमार, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिनेश जैन, अश्विन कासोद्रिया और दीप्ति भट्ट शामिल है, उसके बावजूद 5 नंबर 6 नंबर वासियों को इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है, जिसमें चारों नगर सेवक अपना अपना पलड़ा झाड़ते हुए राजू मेहरा को इसका टारगेट बना रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने गटर नीची करवाई, इस वजह से 5 नंबर 6 नंबर वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। शांति नगर के कुछ सोसाइटियों में पॉलिटिकल नेताओं को बैन किया गया है। वहाँ पर पानी भरने की दिक्कत है। हर वर्ष उन्हें अपने घरों में, अपने फ्लैट में पानी कमर इतना जमा होने की शिकायतें की जाती है। हर वर्ष नगर पालिका की ओर से उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। आए दिन उनका नुकसान होता है। कुल मिला के 2 दशक से ये लोग पीड़ित है। इस बार उन्होंने मीरा भाईंदर की बहुत सी सोसाइटियों में कुछ इस तरीके से बोर्ड लगाया, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी भी नेताओं को सोसाइटी में प्रचार के लिए आने के लिए मना किया है। इस संदर्भ में मेरे साथ में कांग्रेस के नगर सेवक राजू मेहरा है। आइए जानते हैं क्या है वजह और इस तरीके का लोगों ने सोसाइटी में बोर्ड लगाने को वो किस नज़र से देखते हैं। शकील भाई, जो हमको नगर से वक्त निधि मिलती है, प्रभाग निधि मिलती है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। गटर के ऊपर गटर बनाना, अतिक्रमण जो रोड के ऊपर फेरी वाले बैठे हैं, ना साफ सफाई होती है, बरसों से नहीं हुई होगी। पेंडेमिक में जब भजी वाले नहीं थे तब हुई होगी, तो पता नहीं तो वो परमानेंट उनका एक गटर के ऊपर अड्डा बना हुआ है। उसके ऊपर ध्यान दें, डिस्कशन करें इंजीनियर्स के साथ, उनसे राय लें और काम करें, और जो निधि मिलती है उसका सदुपयोग करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, तो पब्लिक का नुकसान होगा तो पब्लिक चिल्लाएगी। नहीं, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से पॉलिटिकल लोगों का बायकॉट किया है, उसको किस नज़र से देखते हो? भले ही वो आपका वार्ड नहीं हो, लेकिन वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल नेताओं का बायकॉट का बोर्ड लगाया गया। ये दिखाता है कि पब्लिक कितनी नाराज़ है। किस? जो वहाँ के नेता हैं उनसे। सत्ता किसकी है? इन्होंने कभी भी जो इंजीनियर्स हैं या कमिश्नर हैं उनकी सुनते नहीं हैं, मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से कुछ जैसा चाहिए वैसा काम कराते हैं, फिर तकलीफ होती है। तो राजू मेहरा का कहना है कि जिस तरीके की सोसाइटियों में बोर्ड लगा है, वहाँ पर तमाम नगर सेवक पैनल, चारों नगर सेवक भाजपा के हैं, स्थानिक लोग भाजपा से नाराज है, इसलिए इस तरीके के बोर्ड लगाए गए हैं। स्थानिक नगर सेवक दिनेश जैन है लेकर के, आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहेंगे। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पे मेरे से बात कर रहे हो। एक्चुअली विषय ऐसा है कि ये पूरे मीरा भाईंदर को मालूम है कि जब वो गटर बन रहा था शीतल नगर और शांति नगर के बीच का, तभी महापौर, कमिश्नर, सभी लोग, हम स्थानिक नगर सेवक, हम लोगों ने वहाँ जाके कहा था कि वो गटर का एक ही लेवल रखना चाहिए, ताकि जो अभी शीतल नगर के जैन मंदिर के वहाँ पे, गणेश मंदिर के वहाँ पे जो लेवल नीचे किया हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। पूरा शीतल नगर का पानी वहाँ से होकर शांति नगर में आ रहा है, बाकी गटर जो ऊपर है वहाँ से कहीं से भी पानी नहीं आ रहा। और जो वो पानी शीतल नगर से जो आ रहा है वो सीधा सामने की सोसाइटियों में जा रहा है। वहाँ के स्थानिक रहवासियों की ज़रा भी गलती नहीं है, क्योंकि उन लोग तकलीफ में हैं तो उन्होंने बैनर लगाया, क्योंकि उनका रास्ता होना ही चाहिए। आज इतने
सालों से वो बोल रहे हैं कि पानी का समस्या होना चाहिए तो उसका सॉल्व होना चाहिए। उल्टा इन्होंने रास्ता खोल के शीतल नगर का पानी शांति नगर में डाइवर्ट कर दिया। क्यों शांति नगर की जनता उनकी नहीं है क्या? मेरा कहने का मतलब ये है। और वो बोल रहे हैं कि शांति नगर के अंदर फेरी वाले ये है तो पानी भरता है, तो शीतल नगर में फिर पानी भरा तो वहाँ पे भी कचरा जाम है क्या? अपने को निवारण करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करने चाहिए। लेकिन कोई भी आदमी अपना अनशन पे बैठेगा और उसके प्रेशर में आके प्रशासन अगर उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और नाला नीचे ले लेगा तो उसकी वजह से पानी भरा ना। आज वो अनशन पे नहीं बैठते थे तो एक ही लेवल का नाला होता था, उन्होंने प्रशासन को दबाव में लाया, दबाव में लाने की वजह से नाला नीचे किया, नहीं तो एक ही लेवल जा रहा था नाला। महापौर के यहाँ पे मीटिंग हुई, सभी स्थानिक लोग वहाँ के 5 नंबर के सेक्टर वाले यहाँ आए थे, सबकी इच्छा थी कि एक ही लेवल में नाला जाए, लेकिन वो अनशन पे बैठ गए। इसके लिए प्रशासन को मजबूरन नाला नीचे करना पड़ा और वही आज खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। फिर भी मैंने है ना एक महापौर से और सबसे कमिश्नर साहब से भी मैंने बीच में ये सारी प्रॉब्लम के लिए एक निवेदन दिया हो कि या तो नाले को भी वापस ऊपर करो और दूसरा नहीं तो एक पर्याय कोई एक ऐसा शांति नगर के बीच में से कोई ऐसा बड़ा नाला निकालो कि जो डायरेक्ट जाफरी खाड़ी में जाए। ये सब छोटे छोटे नालों का पानी उसमें चला जाए और वो डायरेक्ट पानी सीधा जाफरी खाड़ी में जाए, तो परमानेंट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उसका। नहीं, लेकिन आप अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि आंदोलन अनशन करने के बाद नाले की हाइट नीचे की गई है और पानी 5 नंबर सेक्टर में घुस रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों का तो कहना है कि ये पानी पिछले 20 सालों से आ रहा है। बरोबर है आपकी बात से सर, 20 साल हो गए, क्योंकि हमको तो नगर सेवक बन के 8 साल हो गए। पहले भी वहाँ कांग्रेस के ही नगर सेवक थे तो उन्होंने वो नाले का प्रोविज़न किया ही नहीं बरोबर। हम लोग बीजेपी के नगर सेवक वहाँ आने के बाद में हमने सब आरसीसी नाले किए। पहले वहाँ पे सब वो नालियाँ थी छोटी छोटी, अभी आरसीसी नाले किए तो थोड़ा पानी भी निकल भी रहा है, नहीं तो उस टाइम पे वो बिल्कुल ही चौकअप था। और इस साल जो पानी नहीं भरता, अगर वो नाले का हाइट एक लेवल में कर देते थे, आज भी आप वहाँ पे प्रभाग अधिकारी या किसी को भी पूछो कि पानी कहाँ से आ रहा है, पानी वहीं से आ रहा है ना। शीतल नगर का उधर पानी भरता है तो उधर का पानी अभी उधर फ्लो होके आगे का पानी सब शीतल नगर में आता है, शीतल नगर का पानी शांति नगर में आ रहा है। अच्छा, ये जो आप लोगों के ऊपर उन्होंने बैन लगाया आने के लिए, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, मैं कोई भी जनता के ऊपर मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। आज उसकी जगह पे मैं भी रहता ना तो मेरा भी द्वेष निकलता, लेकिन हमको जनता को वापस उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाना है। सॉल्यूशन लाएंगे तो जनता को भी पता है, जनता को पता है, नहीं तो वो स्थानिक नगर सेवक वहाँ पे लिखती थी, उनको पता है कि इसने किसमें इसने क्या किया हुआ है गेम, कौन वहाँ पे उनके विरोध में बैठा था उपोषण पे। हम तो नाले का लेवल करने बैठे थे ना, उपोषण में कौन बैठा था 5 नंबर की जनता को मालूम है। और हम फिर भी आज भी यही मांग कर रहे हैं कि नाले का लेवल 1 करो, और कमिश्नर साहब से और सबसे विनंती करता हूँ कि पूरा सेक्टर के बीच में से एक कोई बड़ा नाले का ऐसा नियोजन करो ताकि वो सीधा पानी जाफरी खाड़ी में जाए और छोटे छोटे नाले का पानी सब उसमें गिर जाए, ताकि वो हमेशा का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस वक्त मेरे पास साथ में स्थानिक नगर सेवक हेतल परमार है, जिनके वार्ड में नेताओं को बैन करने का बोर्ड लगाया गया है। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और उस वार्ड की ये नगर सेवक है। हेतल जी, आपके वार्ड में कुछ सोसाइटियों ने इस तरीके के बोर्ड इसमें ऐसा हो गया था कि हर साल पानी तो भरता ही था सेक्टर 5 में और 6 में, और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने शीतल नगर और सेक्टर 5 के बीच में एक नाले का प्रयोजन किया था। उसके बाद में वो नाला आधा अधूरा रह गया था, पिछले साल की बात है 2020 की, और तभी हमारे आयुक्त थे श्री राठौड़ जी, डॉक्टर राठौड़ जी थे, और उनको मैं सेक्रेटरी चेयरमैन सभी से मिलवा कर वो हाल वहाँ का दिखाया था, और वहाँ पर हाइट जो लेनी चाहिए थी वो आधी अधूरी ली गई। उसके बाद में कांग्रेस के नेता ने वहाँ पे अनशन किया, अनशन करने के बाद में उसको नीचे करने के लिए उन्होंने अनशन किया था, गटर को नीचे करने के लिए। लेवलिंग प्रॉपर नहीं होने के वजह से आपको मैं एक वीडियो भी दूंगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ऊंचाई के तरफ जो गटर की गई है वहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है, जहाँ के लिए उन्होंने अनशन किया था वहाँ पे पानी आपको बहुत दिखेगा। उसके वजह से डायरेक्ट पानी आने के वजह से पहले तो पानी आता ही था और अब डबल पानी आ गया इस बार। तो ये पूरा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमने अनशन के लिए भी वो टाइम पे मैंने सबसे पहला लेटर दिया था, तो हमें आयुक्त जी ने ये आश्वासन दिया था कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा, आपकी बातों में से कोई भी 19-20 नहीं होगा। अचानक किसका प्रेशर आ गया जिसके वजह से वहाँ पे गटर की लेवलिंग प्रॉपर ना होते हुए वहाँ पे रुकाई गई और वहाँ पर रोड बना दिया गया जहाँ से आने जाने वाले लोग गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं। वैसा किसके लिए बनाया, किसके प्रोविधान के लिए, किसकी फैसिलिटीज़ के लिए बनाया पता नहीं, जबकि वहाँ के हर स्थानिक लोगों
का ये विरोध था और हम उनके साथ कल भी थे, आज भी थे, अभी भी है। और कल वहाँ के सेक्रेटरी लोगों से भी मेरी बात हुई। उनका यही कहना है कि ये जो अनशन हुआ और ये जो गटर ऊपर नहीं ली गई, उस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उसके ज़िम्मेदार पूरी के पूरी वो नेता है जिन्होंने ये अनशन करके प्रॉपर जो प्लानिंग थी उसको बिगाड़ दिया। नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ के स्थानिक लोगों का मुद्दा है, उनकी मांग है कि ये जो पानी भर रहा है ये कोई 2020 से नहीं भर रहा, हम लोग 20 साल से इस चीज़ को परेशान हैं। ये आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई राजू मेहरा के आंदोलन की वजह से गटर का लेवल नीचे हुआ और पानी भरा, लेकिन लोगों का तो कहना है कि ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। जी, मैंने सबसे शुरुआत में कहा कि पानी अभी से नहीं भर रहा है, हर बार से भर रहा है। उसी के लिए हमने आयोजन किया था, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पानी हर साल भर रहा है। लेकिन ये नाला हमने इसलिए बनाया था कि उससे थोड़ी बहुत उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो उस चीज़ का, और उनको पानी वहाँ पे ना जाए। लेकिन उस चीज़ को और परेशानियों में बढ़ाने की वजह से उनको दो गुना ज़्यादा पानी आने लग गया। तो ये मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि इसी बार आया है, लेकिन उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नगर सेवक होता है, प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए नगर सेवक नहीं होता है। नहीं, जिस तरीके से बोर्ड लगाया गया है कि बैन नगर सेवक हो चाहे विधायक हो या सांसद, तो स्थानिक नगर सेवक होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बोर्ड लगाए जाने से आपको नहीं लगता कि ये सियासी नेताओं की कमजोरी है जिसकी वजह से वो परेशान हो गए और इस तरीके के बोर्ड लगाने पे मजबूर हो गए? ये सभी सेक्टर 5 के रहवासियों को पता है कि हमने आयुक्त सर को, मेयर मैडम को, सबको वहाँ पे विज़िट भी करवाई थी। और इस बार के टेंडर में हमने वहाँ की देना बैंक से लेके अयप्पा होते हुए जाफरी नाले तक का हमने भी वो भी एक प्रस्ताव जो रखा था, जो इस बार बजट में पास भी हो गया है और वो भी काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और अगली बार जब बारिश होगी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी संभावना के साथ में हमने वो नियोजन किया है। लेकिन हर चीज़ को करने के लिए एक वक्त होता है, तो आगे जाके उस चीज़ को अगर हम आगे जाके जल्दी से जल्दी करेंगे तो मुझे लगता है कि गटर की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी और पानी भरना भी बंद हो जाएगा। सबको प्रचार के आने के लिए मना किया गया, इस तरीके के बोर्ड लगे हैं और जिस वार्ड में ये बोर्ड लगे हैं वहाँ पे नगर सेवक भाजपा के हैं। इस संदर्भ में क्या कहना है बोर्ड को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखिए, सोसाइटी ने जो बोर्ड लगाया है, जायज़ है कि पब्लिक परेशान है, क्योंकि आज अगर सेक्टर 5 का आप बता रहे हो तो लास्ट टर्म में मैं सेक्टर 4 का, सेक्टर 2 का प्रतिनिधित्व करता था, तो ये बरसों से पानी भरने यहाँ पर चालू है। और ऐसा ही नहीं कि 5 नंबर में ही खाली वही 2-3 बिल्डिंग में भरता है पानी। आप आगे भी जाओगे तो C21, C22 उस तरफ भी है, C18, C17, सेक्टर 4 में भी पानी भरता है ग्राउंड फ्लोर में। ज़्यादातर बिल्डिंगें ये लो होने के कारण वहाँ पर पानी भरता ही है। और रही बात आप पक्ष के बारे में, तो वो हमारे लोग हैं, हमारा एक परिवार है, हम जानने वाले। मैंने इस बारे में स्थानिक नगर सेवक हो या फिर महापौर हो, आयुक्त हो, उनसे सभी से बात किए है। इसके ऊपर जल्द से जल्द हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के ही लोग जो नाराज़ है, क्या लगता है क्योंकि इस तरीके के आश्वासन उनको हर साल दिए जाते हैं और कभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और हर साल उनके घर पानी में डूबते हैं, क्या इस बार ऐसी कोई उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में या इस बारिश के ख़त्म होने से पहले समस्या का समाधान हो जाए? देखिए, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वहाँ के कांग्रेस के नगर सेवक, कई नगर सेवक वहाँ पर धरना आंदोलन के लिए बैठे थे। आप एक निश्चित करो ना कि आप धरना किस लिए देकर बैठे हो। एक पानी मतलब शीतल नगर का पानी आपको सेक्टर 5 में डाइवर्ट करना था कि उसका जो वहाँ पर जो गटर बनाई गई है उसको चौड़ा करना था, हाइट कम करनी थी या फिर उसको नीचे डाउन करना था। आपका मंसूबा उनका कुछ समझ में नहीं आया। हमारे एडिशनल भी जाके उनको कुछ पानी भी नहीं पिला के, जूस भी पिला के आए, उन्होंने धरना बंद कर दिया। एक्चुअली वो धरना किस वजह से था कि जहाँ पर वो गटर अभी बनी है, नई गटर बनी है, ऑब्वियसली छोटी गटर थी तो पानी कम जाता था, अभी बड़ी कर दी है, चौड़ी कर दी है, पानी जाना चाहिए। और शीतल नगर का ही पानी हमारे गटर में डाल रहे हैं ना, डाइवर्शन के लिए कहाँ से जाएंगे? डाइवर्शन वहाँ से ही हो रहा है ना। और वहाँ की ऊंचाई कम ली, क्या दिखाना चाहते थे? ऊंचाई कम जास्ती करके आज बोल रहे प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके पहले तो 25 साल से आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे मीरा भाईंदर का, तब क्या हुआ? तब कहाँ गए थे आप लोग? अभी हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, उस सुविधा करने जा रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा पर होगा। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ ना, डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ कि
भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन हम अभी जो अच्छा करने जा रहे हैं उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। हमारे लोग हैं, फिर एक बार बता रहा हूँ, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको हम समझाएंगे और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। आइंदा उसके आगे ज़्यादा पानी ना भरे, पानी का लेआउट कहाँ से जल्द बाहर निकले उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो आपने देखा कि प्रशांत दलवी ने कमिटमेंट किया है कि जो सेक्टर 5 या शांति नगर में घरों में पानी भरा जाता है उसे समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की वो कोशिश करेंगे, उन लोगों की भेंट करेंगे, जाके उनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने देखा आपसी सियासती खेल के चलते स्थानीय लोगों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आगे क्या होता है, क्या ये गटर की ऊंचाई बढ़ती है या इसी तरीके से पानी लोगों के घर में भरता रहेगा और लोग समस्या से जूझते रहेंगे? की रिपोर्ट के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुंबई।